Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So today in this particular video, we are going to discuss about theories and models of communication. Communication के बारे में हमने डिस्कस किया है, theories के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे. मॉडल्स कौन कौन से आए थे डाटा रिलेटेड विद द कम्युनिकेशन, उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं. सो जब भी हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस पढ़ रहे थे तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर कौन से स्टेप्स थे, जिसमें सेंडर का क्या करता है, मैसेज को भेजता है, रिसीवर क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है. मतलब बेसिकली हम क्या दे रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पर क्या है, सेंडर है. सेंडर क्या दे रहा है, यहाँ पर इनपुट दे रहा है और उसका जो रिजल्ट है वो हमें कहां से मिलता है, रिसीवर से मिलता है. रिसीवर से क्या मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है. तो ये थी बेसिकली कम्युनिकेशन की प्रोसेस, जिसमें हम इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है. यहाँ पर अगर फिर रिसीवर जो है प्रॉपर फीडबैक दे पाता है तो मतलब हमारी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है. तो जब भी हम कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो मॉडल्स में सबसे पहले कौन कौन से मॉडल आता है, सबसे पहला आता है ट्रांसमिशन या फिर लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे ट्रांसमिशन और लीनियर मॉडल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है, लीनियर है, ठीक है, मतलब इसका कैसा फ्लो है, एकदम सीधा है ना, लीनियर फ्लो है. तो यहाँ पे इस जो ट्रांसमिशन मॉडल है, ये लीनियर मॉडल है, उसमें क्या हम बोलते हैं कि जहां पर आपका ट्रांसमिशन या लीनियर मॉडल है, मतलब वहां पे कैसा प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस है. मतलब ये जो आपका लीनियर या ट्रांसमिशन मॉडल है, ये एक सेंडर फोकस रहता है कि जो सेंडर मैसेज को भेज रहा है, सिर्फ सेंडर का यहाँ पर रोल आता है. तो इस तरीके के मॉडल को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन या फिर लीनियर मॉडल, जो कि वन वे प्रोसेस है, जिसमें सेंडर क्या करता है, मैसेज भेजता है रिसीवर को. सो दिस इज बेसिकली सेंडर फोकस. ये कौन सा मॉडल होता है, सेंडर फोकस्ड होता है. मतलब यहाँ पे जो सेंडर है वो क्या कर रहा है, मैसेज को भेज रहा है रिसीवर तक. We are left to presume that the receiver either successfully receive and understand the message or not. तो यहाँ पर हमें फर्क नहीं पड़ता कि रिसीवर को यहाँ पर मैसेज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, सेंडर फोकस है. सेंडर ने क्या करा, मैसेज को भेज दिया. डजेंट मैटर कि रिसीवर तक वो मैसेज पहुंचा है, रिसीवर उसको फीडबैक दे रहा है. भाई जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो ही तो हमें फीडबैक मिलेगा. लेकिन जब हम ट्रांसमिशन मॉडल या लीनियर मॉडल की बात करते हैं तो लीनियर मॉडल क्या है, इट इज अ वन वे प्रोसेस. वन वे प्रोसेस है, मतलब हमें फीडबैक पे हम डिपेंड नहीं करते. डिपेंड किस पे होता है कि हम सेंडर जो है वो मैसेज भेज रहा है. सो इट इज बेसिकली सेंडर फोकस, जिस सिर्फ यहाँ पर सेंडर क्या कर रहा है, मैसेज को भेज रहा है, इनपुट दे रहा है. डजंट मैटर कि यहाँ पर रिसीवर को मैसेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. This model emphasizes clarity and effectiveness, but it is also acknowledged that there are the barriers to effectively sending communication. इसमें क्या है, हमें पता है कि मैसेज हमने कैसा भेजा है, सेंडर फोकस है. अब जब सेंडर फोकस है तो मैसेज कैसा जाएगा, अच्छा मैसेज जाएगा. मैसेज तो डिलीवर हो रहा है, मैसेज क्लियर भी है, इफेक्टिव भी है, बट यहाँ पर कुछ बैरियर्स आ सकते हैं. बैरियर्स कैसे आएंगे, जब हमें पता ही नहीं कि हमें मैसेज रिसीवर तक पहुंच पा रहा है वो मैसेज की नहीं पहुंच पा रहा है, तो यहाँ पर बैरियर्स आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं. इवन इफ अ स्पीकर सेंड्स अ क्लियर मैसेज, नॉइस में इंटरफेयर विद द स्पीकर विद द मैसेज बीइंग एक्यूरेटली रिसीव्ड एंड डिकोडेड. यहाँ पर सिर्फ हम ये नहीं बोलते कि यहाँ पर नॉइस नहीं आएगी या डिस्टोर्शन नहीं होगा. यहाँ पर अगर सेंडर आपको क्लियर मैसेज भेज भी रहा है तो क्या हो सकता है, मैसेज यहाँ पर जो आप मैसेज सेंड कर रहे हो दैट कैन बी डिस्टोर्टेड, वो यहाँ पर मैसेज खराब भी हो सकता है. तो जब भी हम ट्रांसमिशन या लीनियर मॉडल की बात करते हैं तो बेसिकली इट इज अ सेंडर फोकस. सेंडर फोकस रहता है, जिसमें सेंडर का काम क्या होता है, सिर्फ मैसेज भेजना होता है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ये दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वन वे प्रोसेस, या फिर आप इसको सेंडर फोकस बोल सकते हो, जिसका ये क्या है, आपका वन वे प्रोसेस है, जिसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ट्रांसमिशन या फिर लीनियर मॉडल की बात कर रहे थे. वन वे है तभी तो ये क्या है, लीनियर है, ठीक है, वन वे है इसलिए इसको लीनियर मॉडल यहाँ पर बोला जाता है. अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ. जैसे हम रेडियो मैसेज देते हैं, है ना, तो रेडियो मैसेज क्या है भाई, सेंडर ने तो क्या करा, अपना मैसेज भेज दिया. सेंडर ने क्या करा, मैसेज को भेज दिया. तो अब उनको फर्क थोड़ा ना पड़ता है कि ऑडियंस तक मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा. ऑडियंस तक मैसेज जाता है,
बट उनका क्या काम था, उन्होंने न्यूज या फिर उन्हें इंफॉर्मेशन को भेज दिया। तो ये क्या हुआ, एक लीनियर मॉडल है, वन वे है, जिसमें सेंडर ने क्या करा, सेंडर ने अपना मैसेज जो है वो भेज दिया। सो रेडियो मैसेज इज सेंट फ्रॉम अ पर्सन इन रेडियो स्टूडियो टू यू लिसनिंग इन योर कार, द सेंडर इज द रेडियो अनाउंसर। ठीक है, यहाँ पे सेंडर कौन है, जो रेडियो अनाउंसर है, जो इनकोड करता है मैसेज को, और ट्रांसमिट किससे कर रहा है, वो रेडियो टावर से ट्रांसमिट कर रहा है। मतलब यहाँ पे रेडियो टावर क्या हुआ, एक चैनल हुआ या फिर एक मीडियम हुआ, और किसके थ्रू भेज रहा है वो, यहाँ पर एक रेडियो टावर के थ्रू भेज रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जा रही हैं और इवेंचुअली कहां पर मिल रहे हैं, रिसीवर के ईयर्स को, यहाँ पर ईयर्स पे जाके वो वेव्स टकरा रही हैं, तो हमें मैसेज मिल रहा है। तो यहाँ पर सेंडर कौन हुआ, जो मैसेज को भेज रहा है। तो यहाँ पर सेंडर कौन है, रेडियो अनाउंसर। उसके बाद यहाँ पर मैसेज इनकोड कर रहा है, ठीक है, मैसेज इनकोड कर रहा है। नेक्स्ट किसके थ्रू जा रहा है मैसेज, तो वो रेडियो टावर के थ्रू जा रहा है, थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यहाँ पर रिसीवर कौन है, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज वन वे, या फिर आप इसको लीनियर मॉडल बोल सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, जो मैसेज जा रहा है वो वन वे जा रहा है। वो कैसा है, यहाँ पे वो सेंडर फोकस है ना, वो क्या होगा, मैसेज आपका सेंडर फोकस हो गया, मतलब उस पे सेंडर फोकस कर रहा है, जो मैसेज को इनकोड कर रहा है। डजेंट मैटर कि रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस तरीके के मॉडल को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के मॉडल को हम बोलते हैं लीनियर या फिर ट्रांसमिशन मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एनकोडिंग। ठीक है, यहाँ पे कौन है, सेंडर, जो कि मैसेज को यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहा है। अब मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब मैसेज की एनकोडिंग हो रही है ना। मतलब यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, ये आपको आउटपुट दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब आउटपुट हम यहाँ पे भेज रहे हैं। नेक्स्ट जब यहाँ पर जा रहा है, तो ये क्या है, चैनल है, या फिर आप इसको मीडियम भी बोल सकते हो। तो ये क्या है, चैनल है। अब मैंने क्या बताया, ये ट्रांसमिशन है, मतलब ये क्या है, लीनियर मॉडल है, और ये वन वे मॉडल है। तो यहाँ पर आपका नॉइस भी आ सकता है, मतलब मैसेज जो है, मैसेज यहाँ पर डिस्टॉर्ट भी हो सकता है, मैसेज यहाँ पर खराब भी हो सकता है। तो दिस इज नॉइस, जो कि आपके एक मीडियम में आ सकती है। उसके बाद यहाँ पर रिसीवर ने क्या करा, डिकोड किया या फिर नहीं किया। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए दिया है क्योंकि हमें नहीं पता कि रिसीवर तक वो मैसेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर मॉडल है, एक सेंडर फोकस्ड है, उसमें रिसीवर का कोई रोल नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ मॉडल इज नॉन एज ट्रांसमिशन और लीनियर मॉडल। सो कमिंग टू द नेक्स्ट मॉडल है इंटरएक्टिव, जिसको हम नॉन लीनियर मॉडल बोलते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, लीनियर मॉडल पढ़ लिया, जो कि क्या था, सेंडर फोकस था, जिसमें से फोकस किस पे था, सेंडर पे था। डजंट मैटर कि रिसीवर को वो मैसेज मिला है कि नहीं मिला है। Now we are going to discuss about interactive or non-linear model. So whenever we talk about non-linear or interactive model, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये this is two-way model. ठीक है, यहाँ पर क्या है, two-way model होता है। मतलब यहाँ पे जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो कैसी होती है, इंटरपर्सनल। यहाँ पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो सकती है, नॉट इंट्रापर्सनल, क्योंकि टू वे है, इसलिए यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो सकती है। तो ये जो मॉडल है, इसमें क्या होता है, टू डायरेक्शन, मतलब टू वे ये होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरएक्टिव, मतलब आपस में इंटरैक्ट करना है। ठीक है, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं टू वे मॉडल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है क्लासरूम। ठीक है, आप जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इफ आई एम गिविंग अ लाइव क्लास, या आप ऑफलाइन क्लासेस में आए हो मेरे बैच में, तो जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं दैट इज इंटरपर्सनल। बट यहाँ पे कैसा मॉडल हुआ, टू वे, मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे हो, मुझे फीडबैक दे रहे हो, मैं आपको सारी चीजें पढ़ा रही हूँ। तो दिस टाइप ऑफ मॉडल इज नॉन एज इंटरएक्टिव और नॉन लीनियर मॉडल। इंटरएक्टिव मतलब आपस में कैसे इंटरैक्शन हो रहा है, तो टू वे प्रोसेस हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हम कैसे एक दूसरे से इंटरैक्शन कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ मॉडल इज नॉन एज इंटरएक्टिव मॉडल, जिसमें हमें फीडबैक भी मिलता है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे होती है, टू वे प्रोसेस यहाँ पर होता है। फीडबैक में क्या है, जो मैसेज हमें मिला है उसका फीडबैक कैसा है। ठीक है, और इंटरएक्टिव में क्या होता है, इट इज लेस मैसेज फोकस। ठीक है, इसमें मैसेज पे फोकस कम रहता है। ठीक है, ये किस पे रहता है, इंटरैक्शन बेस्ड रहता है। सो यहाँ पर क्या है आपका, वहां पे जो लीनियर मॉडल था, लीनियर मॉडल आपका यहाँ पे सिर्फ वन वे मॉडल था, जो सेंडर फोकस है। बट इन द केस ऑफ इंटरैक्टिव मॉडल, ये किस पे बेस्ड रहता है, दिस इज इंटरैक्शन
बेस्ड, कि आपने आपस में इंटरैक्शन कैसे करा है। तो क्लासरूम का जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्लासरूम में क्या है, इंटरैक्शन बेस्ड रहता है कि आप स्टूडेंट से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अ टू वे कम्युनिकेशन। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को आप क्या बोलते हो, इस तरीके के मॉडल्स कौन से आते हैं, इंटरैक्टिव या फिर नॉन लीनियर मॉडल में आता है। नेक्स्ट इसका आप डायग्राम से समझ सकते हो। सबसे पहले ये क्या है, सेंडर है। सेंडर ने क्या करा, मैसेज को भेजा, एनकोड किया। यहाँ पर बीच में नॉइस भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मैसेज है, चैनल में डिस्टोर्शन आ सकती है। उसके बाद यहाँ पर जो रिसीवर है, जो रिसीव कर रहा है मैसेज को, वो क्या दे रहा है, यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। जबकि इन द केस ऑफ लीनियर मॉडल वहां पर डिकोडिंग हुई थी या जो रिसीवर था उस पर क्वेश्चन मार्क था। क्वेश्चन मार्क क्यों था, क्योंकि वो सेंडर फोकस्ड मॉडल था। हमें सेंडर पे फोकस कर, सेंडर पे के मैसेज पे फोकस था कि सेंडर ने किस तरीके का मैसेज जो है वो भेजा है। वो रिसीवर फोकस नहीं था, उसमें रिसीवर से फर्क नहीं पड़ता था कि रिसीवर को फीडबैक देना है कि नहीं देना है, या वहां तक मैसेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। बट इन द केस ऑफ इंटरैक्टिव मॉडल, एज इंटरैक्टिव मॉडल इज अ टू वे कम्युनिकेशन, मतलब इसमें आपका इंटरैक्शन करता है, इंटरैक्शन बेस्ड है, साथ साथ ये डियार्ड कम्युनिकेशन भी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो रही है। तो इस तरीके के मॉडल्स को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के मॉडल आते हैं आपका इंटरैक्शन मॉडल में या इंटरैक्टिव मॉडल में, जिसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है और यहाँ पर क्या मिलता है, फीडबैक आपको मिलता है। ये जो आपके मॉडल है, इससे हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के जो मॉडल आए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले उन मॉडल को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरैक्टिव मॉडल कौन सा है, लीनियर मॉडल यहाँ पर कौन सा है। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल की, राइट। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या आता है, ट्रांजैक्शनल मॉडल में type of communication as a process in which the communicators generate social realities within social, relational and cultural context। मतलब हम यहाँ पे सिर्फ एक communication नहीं कर रहे हैं, ट्रांजेक्शनल मतलब किसी के भी फीलिंग्स को, इमोशन को, उनके आइडियाज को समझना। तो इस तरीके के मॉडल में सिर्फ हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मैसेज एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, जबकि हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक है, उनके इंटेलेक्चुअल अलायंसेस को देख रहे हैं, अपने एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, उनके आइडियाज को समझ रहे हैं, उनके व्यूज को, उनके थॉट को, ये सब चीजें हम समझ रहे हैं। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल इज नॉट ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन, कि हम सिर्फ एक मैसेज का मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं, कि हम बातचीत कर रहे हैं। सिर्फ बातचीत करना इज नॉट कम अंडर द ट्रांजैक्शनल मॉडल, जबकि हम क्या कर रहे हैं, मैसेज के साथ साथ हम रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, हम एक बॉन्डिंग बना रहे हैं, हम किसी के व्यूज को, किसी के आइडियाज को, किसी के थॉट्स को समझ रहे हैं, किसी के इमोशन फीलिंग्स यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल इज नॉट जस्ट अबाउट कम्युनिकेशन, कि सिर्फ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जबकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वी क्रिएट द रिलेशनशिप, शेप आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट। नाउ जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है, इसमें क्या होता है, ये पावरफुल टूल है दैट शेप आवर रियलिटीज बियॉन्ड इंडिविजुअल कम्युनिकेशन एनकाउंटर्स। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, नेगोशिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएट कर रहे हो, तो वो भी क्या एक ट्रांजैक्शनल मॉडल है, जिसमें आप दूसरे के आइडियाज की रिस्पेक्ट करते हो, दूसरे के सेल्फ कॉन्सेप्ट की यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हो। नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, जैसे स्काइप कॉल से फोन कॉल है, चैट सेशन है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है, ये सब में क्या आता है, ट्रांजैक्शनल मॉडल आता है। जैसे आप वीडियो कॉल कर रहे हो, वो भी एक ट्रांजैक्शनल मॉडल है, जिसमें हम दूसरे के आइडियाज, यहाँ पे उनके कंसेप्ट, इन सब चीजों के बारे में समझते हैं। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है, एक टू वे प्रोसेस है, जिसमें आपके पास पार्टिसिपेंट मल्टीपल हो सकते हैं। अब इस डायग्राम से हम देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कम्युनिकेटर है, ठीक है, यहाँ पर कौन है, सेंडर है, यहाँ पर आपके पास क्या है, रिसीवर है जो कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम उनका सोशल कंटेक्स्ट के बारे में देख रहे हैं कि सोशल लेवल पे हम कैसे रहते हैं, उनका फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट, मतलब उनके बॉडी पोस्चर, जेस्चर, ठीक है, या फिर उनके आइडियाज कैसे हैं, वो किस पर्सनालिटी के हैं, किस तरीके से हमसे बात कर रहे हैं, इनके बारे में भी हम देखते हैं इन द केस ऑफ ट्रांजैक्शनल मॉडल। कल्चरल कंटेक्स्ट में क्या आता है, कल्चरल कंटेक्स्ट में आता है कि हम उनके कल्चर को समझते हैं। जैसे आप किसी दूसरे कल्चर के लोग से बात करते हैं, उनके आइडियाज को, उनके थॉट्स को, उनकी थॉट प्रोसेस समझना, तो वो किस में आता है, कल्चरल कंटेक्स्ट में आता है। रिलेशनल कंटेक्स्ट, हम उनसे कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं, जैसे हम फ्रेंडशिप करते हैं, बात
बात करते हैं, एक दूसरे के फीलिंग्स इमोशंस को समझते हैं, तो ये सारा किस में आता है, रिलेशनल कंटेक्स्ट में आता है, जो कि ट्रांजैक्शनल मॉडल का पार्ट है। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या आता है, सिर्फ हम कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप बिल्डअप करें, एक दूसरे के फीलिंग्स, एक दूसरे के इमोशंस को समझ रहे हैं। नाउ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, अब हमने क्या पढ़ा, लीनियर मॉडल पढ़ा। मैं आपको थोड़ा समरी बता देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, लीनियर मॉडल के बारे में डिस्कस किया है, जो कि कैसा है, वन वे है, ठीक है, जो कि वन वे मॉडल है। नेक्स्ट हमने पढ़ा इंटरैक्टिव मॉडल, जिसमें हम इंटरैक्शन करते हैं, लीनियर नहीं है, ये क्या है, टू वे मॉडल है। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या है, यहाँ पे सिर्फ हम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, जबकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बॉन्डिंग क्रिएट भी करते हैं, और यहाँ पे दूसरों की फीलिंग्स इमोशंस क्या करते हैं, हम समझते हैं। तो जब भी हम इंटरैक्टिव या लीनियर मॉडल, नॉन लीनियर मॉडल, या फिर हम जब इसकी बात करते हैं बॉन्डिंग की, जो आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल है, यहाँ पर हम कम्युनिकेशन के साथ साथ देखते हैं कि यहाँ पर किन किन ने कौन सा मॉडल यहाँ पर दिया था। तो सबसे पहले लीनियर मॉडल में कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब भी हम लीनियर मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला मॉडल आता है अरिस्टोटल मॉडल, लासवेल मॉडल, शैनन वीवर मॉडल एंड बर्लोस का SMCR, सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर कम्युनिकेशन मॉडल। तो यहाँ पर ये सारे लीनियर मॉडल आते हैं। अगर मैं इंटरैक्टिव मॉडल की बात करूं, या नॉन लीनियर की बात करूं, जो कैसा है, यहाँ पर टू वे है, तो उसमें कौन कौन से मॉडल आते हैं, द ओस्गुड शर्मन कम्युनिकेशन मॉडल, वेस्टले एंड मैकलीन कम्युनिकेशन मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल में कौन कौन से आते हैं, जिसमें हम सिर्फ मैसेज नहीं, जबकि हम एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, उसमें कौन कौन से मॉडल आते हैं, बार्लन्स ट्रांजैक्शनल मॉडल, डांस हेलिकल मॉडल, बर्कस मोसैक मॉडल एंड यूजीन व्हाइट मॉडल। तो इन सभी मॉडल्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे लीनियर, इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल के ही टाइप्स है कि किसने कौन सा मॉडल यहाँ पर दिया था। तो सबसे पहले हम लीनियर मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एरिस्टोटल मॉडल सबसे यहाँ पे फर्स्ट मॉडल है, देन लासवेल की तरफ मूव करेंगे, शैनन वीवर एंड बर्लोस का SMCR मॉडल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एरिस्टोटल मॉडल के बारे में। एरिस्टोटल मॉडल यहाँ पर क्या है, एरिस्टोटल ने एक मॉडल दिया था जो कि एक लीनियर मॉडल था, ठीक है, एक क्या था, ये लीनियर मॉडल था, जो कि क्या है, यहाँ पर वन वे है। वन वे का मतलब क्या है, दिस इज सेंडर फोकस, कि जो सेंडर मैसेज भेज रहा है, तो ये क्या है, सेंडर फोकस्ड है। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला कि यहाँ पर अब वन वे है, तो एरिस्टोटल ने क्या बोला कि जो स्पीकर है, जो मैसेज को भेज रहा है, वो ही यहाँ पर कम्युनिकेशन में रोल प्ले करता है। तो एरिस्टोटल मॉडल क्या था, यहाँ पर जब सेंडर कोई मैसेज भेज रहा है, तो रिसीवर के पास उस मैसेज जा रहा है, रिसीवर उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो किसका पार्ट है, एरिस्टोटल मॉडल का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर सिर्फ आपका सेंडर फोकस है, जो सेंडर मैसेज भेज रहा है उस पे फोकस है, डजंट मैटर कि रिसीवर को मैसेज मिल रहा है तो वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है और किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो मॉडल सेज दैट द स्पीकर कम्युनिकेट्स इन सच वे दैट लिसनर गेट इन्फ्लुएंस एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ये मॉडल बोलता है कि स्पीकर किस तरीके का मैसेज भेज रहा है, कैसा मैसेज भेज रहा है, और रिसीवर उसको लेके कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जब भी सेंडर या स्पीकर जब मैसेज भेज रहा है, तो उसको अपने वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत अच्छे से यहाँ पर करना पड़ेगा। दूसरा, उनको यह देखना पड़ेगा कि यहाँ पे टारगेट ऑडियंस क्या है और यहाँ पर वो कैसे स्पीच प्रिपेयर करेगा। जैसे मैं बात करूं, अगर हम जब पब्लिक स्पीकर होते हैं, पब्लिक स्पीच देते हैं, तो फोकस किस पे रहता है, ऑडियंस पे, ऑडियंस बेस्ड रहता है। तो एरिस्टोटल मॉडल ने क्या बोला कि यहाँ पर जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें डिपेंड करता है कि रिसीवर कौन है, रिसीवर कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है और रिसीवर कैसे यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो सेंडर फोकस है, तो मतलब हमें मैसेज डिजाइन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो हमें मैसेज डिजाइन, मैसेज की क्लैरिटी, आपने कौन से वर्ड इंक्लूड करें, कैसे वर्ड्स इंक्लूड करें, इनके बारे में देखना पड़ेगा। और ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके बारे में पता होना चाहिए।
एट द सेम टाइम आपको राइट बॉडी लैंग्वेज यूज करने हैं, प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए और वॉइस मॉड्यूलेशंस भी हो सकते हैं। तो एरिस्टोटल मॉडल ने क्या बोला कि स्पीकर, ठीक है, जो मैसेज को भेज रहा है, स्पीच जो डिलीवर कर रहा है, ओकेजन क्या है, ऑडियंस कौन सी है, और इफेक्ट। यहां पर क्वेश्चन आता है कि इफेक्ट का कंसेप्ट किसने दिया, वो एरिस्टोटल मॉडल ने दिया। इफेक्ट का मतलब क्या है, उस मैसेज का आउटकम क्या आया है। भाई एज अ पब्लिक स्पीकर अगर मैं स्पीच डिलीवर कर रही हूं तो मेरा क्या है कि मैं स्पीकर हूं, ठीक है, मेरी स्पीच है, मैं किसी ओकेजन पे स्पीच दे रही हूं, मेरा यहाँ पे क्या है, टारगेट क्या है, यहाँ पर मेरे ऑडियंस टारगेट है। इफेक्ट का मतलब मुझे उस मैसेज का आउटकम क्या मिला है, मेरी स्पीच उनको कितनी अच्छी लगी है, उसका आउटकम मेरे लिए क्या बेनिफिट हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्ट में। तो एरिस्टोटल मॉडल ने क्या बताया कि स्पीकर जो है वो स्पीच दे रहा है, अपनी ऑडियंस देखता है, और यहाँ पे इफेक्ट क्या आता है। भाई अब देखो यहाँ पर ये क्या है, सेंडर फोकस ही तो है, तो ये वन वे हुआ ना, दिस इज लीनियर, एक चेन में चल रहा है, सेंडर फोकस है, क्योंकि इसमें ना तो कहीं आपके पास चैनल है, चैनल तो होगा ऑब्वियसली जब आप मीडियम देख रहे हो, रिसीवर कौन है, यहाँ पे ऑडियंस है, इसमें हम इफेक्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर इफेक्ट का कंसेप्ट किसने दिया था, तो एरिस्टोटल मॉडल ने था। दिस इज अ लीनियर मॉडल जो कि किस पे फोकस है, सिर्फ सेंडर पे फोकस है, सेंडर ने कैसा मैसेज डिजाइन करा है, कितना क्लियर मैसेज वो बोल रहा है, उसके साथ साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो दिस टाइप ऑफ मॉडल इज नोन एज एरिस्टोटल मॉडल। तो एरिस्टोटल मॉडल ने यहाँ पे 3 चीज और बताई थी जो कि ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। फर्स्ट इज एथोस, पैथोस एंड लोगोस। इसका भी क्वेश्चन आता है, ये पेपर 1 में भी आता है, ठीक है। एथोस में क्या है, इथोस का मतलब होता है स्पीकर की क्रेडिबिलिटी क्या है, ठीक है, मतलब यहाँ पे स्पीकर की क्रेडिबिलिटी क्या है, स्पीकर कैसे वर्ड्स को चूज कर रहा है। पैथोस का मतलब क्या है, जो स्पीकर है वो कैसे ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पा रहा है, सो द इमोशंस, ठीक है, गुस्से में है, सैड है, हैप्पी है, कैसे वो मैसेज को डिलीवर कर रहा है, कैसे वो ऑडियंस से कनेक्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पैथोस। लोगोस का मतलब वो लॉजिकली कितनी यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, जो भी आप कोई भी चीज किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो उसका एक लॉजिक होता है ना, उसका एक लॉजिक होना चाहिए। तो जब भी आप स्पीच डिलीवर कर रहे हो या आप मैसेज पहुंचा रहे हो तो उसका एक लॉजिक होना चाहिए। तो एथोस, पैथोस एंड लोगोस किसने दिया, एरिस्टोटल मॉडल ने दिया। कि यहाँ पे एथोस क्या है कि क्रेडिबिलिटी कितनी है स्पीकर की, पैथोस का मतलब वो कनेक्ट कैसे कर पा रहा है स्पीकर के साथ, और लोगोस का मतलब कि एक यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक लॉजिक होना चाहिए। सो ये था लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल क्या है, जब भी आपका मतलब वन वे मॉडल है। अब ये सारा क्या है, वन वे ही तो है। वन वे कैसा है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ सेंडर की ही बात कर रहे हैं, हम यहाँ फीडबैक की बात नहीं कर रहे, जबकि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि किस इफेक्ट से मतलब हमारे मैसेज का आउटकम क्या आया है। हम यहाँ पर रिसीवर के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लीनियर मॉडल है जो कि एरिस्टोटल ने दिया था। और क्वेश्चन आपका एग्जाम में एथोस, पैथोस, लोगोस से आता है कि इनको क्या बोला जाता है। एथोस का मतलब कि क्रेडिबिलिटी कितनी है, पैथोस का मतलब हम स्पीकर के साथ कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, एंड लोगोस का मतलब कि जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बारे में क्या लॉजिक है। तो यहां पर हम इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट मॉडल से हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक लीनियर मॉडल के बारे में डिस्कस करा है, और साथ ही साथ मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि लीनियर मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल एंड इंटरैक्टिव मॉडल में क्या यहाँ पर डिफरेंस है। तो आप इसी तरीके से इन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और सेशन को मैक्सिमम लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।